नमस्कार साथियों। आज की हमारी कविता है हंसो हंसो जल्दी हंसो। रघुवीर साहे जी की ये कविता है। वैसे तो हंसने पर कोई पाबंदी नहीं है और हंसना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब कोई कवि हंसने के ऊपर कविता लिखता है और अपने शीर्षक में ही कहता है हंसो हंसो जल्दी हंसो, तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ कितने गहरे व्यंग हो सकते हैं। हंसी प्रसन्न मन और मुक्ति का एहसास कराने वाली सहज और मानवीय अभिव्यक्ति है, परंतु आज की जो परिस्थितियां हैं, आज का जो आसपास का वातावरण है, उसमें हंसना और स्वाभाविक रूप से हंसना बहुत ही मुश्किल कार्य होता जा रहा है। रघुवीर साहे ने अपनी कविताओं में हंसी के विभिन्न रूपों को पहचानने की कोशिश की है। हंसी को मैंने आदमी की बदलती हुई हालत का सूचक जैसा मान लिया है। कभी कभी हम आदमी को उसकी भाषा से, उसकी बातों से नहीं समझ सकते जितना कि उसकी चेहरे की हंसी से समझ लेते हैं। रघुवीर साहे जी पुनः लिखते हैं, मैंने कई बार लोगों को हंसते देखा, तरह तरह से हंसते देखा और ये पाया कि हंसकर ये लोग बहुत कुछ छिपाना चाह रहे हैं। और वैसे भी हमने सुना है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे तुम छुपा रहे हो। ऐसा ही कुछ रघुवीर साहे जी महसूस करते हैं, लेकिन उनकी हंसी बहुत कुछ कह देती है। और इस हालात में पड़े हुए लोगों की असहायता और अविवशता ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया है। वे अनुभव करते हैं कि मुक्ति का एहसास करने वाली इस अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगाई जा रही है। उसे विवश किया जा रहा है कि वे जल्दी हंसने के आदेश को पूरा करें। वे स्वाभाविक हंसी नहीं हंसे, बल्कि एक ऐसी हंसी हंसे जिसमें दिखावा हो, जिससे वास्तविकता को छिपाया जा सके। हमारी जो वास्तविक स्थिति है, जो मानसिक पीड़ा है, हम ऐसी हंसी हंसे जिससे वो बाहर व्यक्त ना हो। हंसना वैसे तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन आसपास की परिस्थितियों ने, विशेष रूप से गरीब व्यक्ति को भी, जिस पर मार पड़ रही है, जिसका शोषण हो रहा है, जिस पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उसको भी हंसने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कभी बताता है कि आज का समाज कमज़ोर, कायर और चालाक लोगों से भरा हुआ है। हंसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का उद्घोष करती है और वर्तमान शासन तंत्र इस स्वतंत्र अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं करता है। अतः वह हंसी पर भी पाबंदियां लगाता है। हंसी का इस्तेमाल लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए करते नजर आ रहे हैं। इस प्रकार इस कविता द्वारा कवि वर्तमान समाज में शोषित, उत्पीड़ित, गरीब, साधारण लोगों की विवशता और उस विवशता से उत्पन्न मानसिक पीड़ा की ओर संकेत करता है और बताता है कि वे अपने मन की बात नहीं कर सकते, निश्चल हंसी तक नहीं हंस सकते। उनमें दहशत, आतंक के कारण उन अवसरों पर हंसने के लिए बाध्य किया जाता है जो हंसने के नहीं, रोने के क्षण होते हैं। आइए इस कविता का वाचन करते हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो। हंसो, तुम पर निगाह रखी जा रही है। हंसो, पर अपने पर न हंसना, क्योंकि उसकी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। ऐसे हंसो कि बहुत खुश न मालूम हो, वरना शक होगा कि ये शख्स शर्म में शामिल नहीं और मारे जाओगे। हंसते हंसते किसी को जानने मत दो किस पर हंसते हो। सबको मानने दो कि तुम सबकी तरह परास्त होकर एक अपनापे की हंसी हंसते हो, जैसे सब हंसते हैं, बोलने की बजाय। जितनी देर ऊंचा गोल गुंबद गूंजता रहे, उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से। गूंज थमते थमते फिर हंसना, क्योंकि तुम चुप मिले तो प्रतिवाद के जुर्म में फंसे। अंत में हंसे तो तुम पर सब हंसेंगे और तुम बच जाओगे। हंसो, पर चुटकुलों से बचो। उनमें शब्द हैं, कहीं उनमें अर्थ न हो जो किसी ने 100 साल पहले दिए हों। बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब न रहे। और ऐसे मौक़ों पर हंसो जो कि अनिवार्य हो, जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार, जहाँ कोई कुछ कर ही नहीं सकता उस गरीब के सिवाय, और वह भी अक्सर हंसता है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसके पहले कि वे चले जाएं। उनसे हाथ मिलाते हुए, नजरें नीची किए, उसको याद दिलाते हुए हंसो कि तुम कल भी हंसे थे। हंसो हंसो जल्दी हंसो। कविता को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं, शासन तंत्र प्रजा को नियंत्रित करना चाहता है। कहने के नाम पर तो लोकतंत्र है, लेकिन अंदर से वो राजतंत्र ही है। वो पूरी तरह से प्रजा को, देश को अपने कब्जे में रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक अभिव्यक्ति दे।
शासन तंत्र में अगर कमियां हैं, कोई उनकी कमियां बताए तो वो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता, वो बौखला जाता है। और जो सच बोलता है, जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति करता है, उसको दबा दिया जाता है। और आसपास के लोग इतने मजबूर हैं, उनको सच पता है लेकिन फिर भी वो झूठ का साथ देते हैं। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीब व्यक्ति तो इतना लाचार है कि उसकी अगर पिटाई भी होती है, उसका अगर शोषण भी होता है तो वो हंसता है। कल भी हंस रहा था, आज भी हंस रहा है, और परिस्थितियां ऐसी ही रही तो आने वाले भविष्य में भी ऐसे ही हंसता रहेगा और मार खाता रहेगा। समकालीन जीवन में व्याप्त नैतिक पतन, चारित्रिक दुर्बलता, विवशता और जो दास्यपूर्ण मानसिकता है, उसका यथार्थ चित्रण हम इस कविता में देख सकते हैं। इस बात से पता चलता है कि गरीब व्यक्ति को पीटा भी जाएगा तो भी वो मुस्कुराएगा, क्योंकि उसको अपना दुख प्रकट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, आवाज़ उठाने की हिम्मत भी नहीं है। कवि यहाँ तक भी कहता है कि चुटकुलों पर हंसना चाहिए, लेकिन चुटकुलों को भी बड़े ध्यान से सोच समझकर गुनने के बाद तभी उनके ऊपर हंसना चाहिए। चुटकुलों में हमारे पूर्वजों ने बहुत गहरी बातें कह दी हैं। अगर शासन तंत्र को ये समझ में आ गया कि इस चुटकुले में भी ऐसी कोई बात है जो मेरे विरोध में है, तो चुटकुलों पर हंसने पर भी आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपकी हंसी पर पाबंदी लगाई जाएगी। तो हंसते हुए हमें बहुत सावधान रहना है। चुटकुले वैसे तो हंसने के लिए हैं, लेकिन हम उन पर उनके गहरे अर्थ को जाने बिना नहीं हंस सकते। हम ऐसे हंसे ताकि अपने आप को सुरक्षित रख सके। हम ऐसे हंसे ताकि शासन तंत्र हमसे खुश रहे। हम ऐसे हंसे कि हम खुश नहीं हैं और ना ही हम दुखी हैं। हम बोल भी नहीं सकते हैं और हम बता भी नहीं सकते। आपके क्या विचार हैं इस कविता के विषय में, हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कविता के साथ, किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। ये हंसना कविता में हंसने की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वाभाविक होना चाहिए। हंसना ईश्वर का दिया हुआ सबसे खूबसूरत भाव हम कह सकते हैं, और उस भाव में जो खुशी होती है उसको महसूस करते हुए हमें हंसना है। हंसते हंसते अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना है और यूं ही आगे बढ़ते जाना है। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।